हरिओम। सभी साथियों को नमस्कार। मेरा योगा ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत करते हैं और नए ग्रंथ की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है शिव संहिता। तो शिव संहिता के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें हम लोग कितने अध्याय होते हैं, उस अध्याय को क्या बोला जाता है, उसमें किस किस का वर्णन बताया गया है और इनके बारे में हम लोग सविस्तर जानकारी देखेंगे। और हम लोग शुरुआत करेंगे पहले अध्याय की, जिसको प्रथम पटल भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए शिव संहिता। ठीक है, तो शिव संहिता हमें पढ़ना है। तो शिव संहिता, तो शिव संहिता की जो रचना कहा जाता है वो है आदिकाल। कब की रचना मानी जाती है बताइए? तो आदिकाल की मानी जाती है। ठीक है, इसका कोई काल निर्धारित नहीं किया गया है, क्योंकि बहुत प्राचीन काल से ये शिव संहिता है। ठीक है, जिसमें शिव और पार्वती जी का क्या है, संवाद है। शिव और पार्वती जी का क्या है, संवाद है। ठीक है, संवाद मिलता है, यानी इन दोनों के बीच में जो भी ज्ञान है वो शिव जी कहते हैं पार्वती जी को। ठीक है, तो लेखक की इसमें कोई जानकारी नहीं मिलती है फिलहाल के लिए। अध्याय, जिसमें 5 अध्याय है, जिसको 5 पटल कहा जाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से 5 पटल है? तो सबसे पहला है लय प्रकरण। इसको दार्शनिक भी बोला जाता है, दार्शनिक अध्याय भी बोला जाता है, दार्शनिक पटल भी बोला जाता है, क्योंकि दर्शन संबंधित बातें की गई है, फिलोसफी संबंधित बातें की गई है। फिर एक दूसरा है तत्व ज्ञान उपदेश। तत्व के बारे में, नाड़ियों के बारे में यहाँ पर चर्चा मिलती है दूसरे में। तीसरा है योगा अनुष्ठान पद्धति, योगाभ्यास वर्णनम, यानी योग अनुष्ठान पद्धति, जिसमें प्राण के बारे में चर्चा मिलती है, जिसमें आसन के बारे में चर्चा मिलती है, जिसमें नादानुसंधान की 4 अवस्था के बारे में चर्चा मिलती है, यानी योग के अनुष्ठान में या नादानुसंधान के बारे में चर्चा मिलती है। चौथा पटल है जिसको मुद्रा पटल कहा जाता है। इसमें 10 प्रमुख और एक होती है जो योनि मुद्रा, यानी 11 मुद्रा की भी चर्चा की गई है चौथे पटल में। और पांचवा जो पटल है, जिसमें आत्म साक्षात्कार के बारे में बताया गया है, विघ्न के बारे में बताया गया है, चक्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, सबसे लास्ट में, और सबसे लास्ट ये जो है सबसे बड़ा पटल है। ठीक है, समथिंग कितने श्लोक है इसमें बताइए, देखते हैं अभी। ठीक है, तो सबसे पहले है इसमें 99 की चर्चा देखी गई है पहले इसमें। ठीक है, 104 की भी मिलती है चर्चा। ठीक है, 104, 99, थोड़ा सा एक दो इधर उधर हो जाता है। ठीक है, 57 दूसरे अध्याय में, तीसरे में 115 यानी 115, फिर 111 यानी 111, और सबसे लास्ट में 260 श्लोक की चर्चा मिलती है। ठीक है, तो यह हमें पढ़ना है। ओके, रेडी? शुरू करें क्लास को अभी। तो सबसे पहले हम लोग प्रथम, हेलो, थोड़ा रिपीट करना पड़ा। अंदर से क्या रिपीट करेंगे? आदिकाल का ग्रंथ है शिव संहिता, शिव और पार्वती के बीच में संवाद है। इसमें कोई लेखक की चर्चा नहीं मिलती है। इसमें 5 पटल का वर्णन किया गया है, 5 पटल के नाम बताए गए, लय प्रकरण, दार्शनिक बातें बताए गए, तत्व ज्ञान उपदेश जिसमें प्राण के बारे में बताया गया है, सॉरी नाड़ी के बारे में बताया गया है। तीसरा योग अनुष्ठान पद्धति, जिसमें आसन के बारे में बताया गया है, नादानुसंधान के बारे में बताया गया है, प्राण के बारे में चर्चा मिलती है। मुद्रा चौथा पटल है, जिसमें मुद्राओं के बारे में चर्चा मिलती है। और पांचवा, जिसमें विघ्न के बारे में चर्चा मिलती है, जिसमें आत्म साक्षात्कार के बारे में चर्चा मिलती है, चक्र के बारे में चर्चा मिलती है। ठीक है, इसमें टोटल श्लोक जो है 642 श्लोक है। चलिए अब शुरू करते हैं सबसे पहले पहले पटल को। ठीक है, पहले पटल के बारे में शुरू चर्चा करते हैं। देखिए, तो सबसे पहला पटल है, तो जैसे कि हे शिव, आपको बार बार नमस्कार है। आप रुद्र स्वरूप है,
परम शांत और तेजस्वी है। आप ही महाकाल का स्वरूप धारण करने वाले शंकर है और मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। ठीक है, और इस ग्रंथ की शुरुआत करते हैं। ओके, चल। तो प्रथम पटल जिसको हम क्या बोलते हैं लय प्रकरण, दार्शनिक बातें हैं। हाँ, अब मेरी बात ध्यान से समझने वाली है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, और इसमें बहुत सारे श्लोक जो रहेंगे, ठीक है, जो कि एक ही चर्चा करते हुए देखने में आएंगे आपको। ठीक है, तो ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जो इम्पोर्टेंट रहेगा आईएमपी, ठीक है, उसको मैं क्या करता जाऊंगा, पहले पढ़ूंगा, समझाऊंगा आपको, और उसके बाद यहाँ पर नोट डाउन करते जाऊंगा। ठीक है, जो भी खाली स्थान है उसमें नोट डाउन करते जाऊंगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जो भी नोट डाउन किया रहेगा। समझे मेरी बात? ओके, डन। क्योंकि बहुत सारे श्लोक है, और हम लोगों ने हट प्रदीपिका देखी और घेरन संहिता भी देखा है ना। हट प्रदीपिका और घेरन संहिता को देखा, जिसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में भी पढ़ा, बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर जो चीजें पढ़ेंगे, यहाँ पर भी पढ़ेंगे सब कुछ चीजें, ठीक है, लेकिन सब कुछ याद करने वाली जरूरत नहीं है। मतलब जहां पर याद करना है वहीं पर याद करना है आपको, सब याद करने की जरूरत नहीं है। समझे ना मेरी बात? ठीक है, जैसे पहला प्रकरण, ये जो पहला पटल पढ़ेंगे हम लोग, तो कुछ ही चीजें हैं बस याद रखने वाली, 5 मिनट में भी याद रख सकते हो। पढ़ेंगे तो 2 क्लास में, लेकिन 5 मिनट में भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। बहुत बड़ा नहीं है, अब बहुत छोटा छोटा है। ठीक है, समझ लीजिए। अब ज्यादा बर्डन वाली चीजें नहीं है, समझ लीजिए। वैसे कोई बर्डन वाली है ही नहीं चीजें, यहाँ पर सब इंटरेस्टिंग चीजें है, पढ़ने में बहुत मजा आता है। ठीक है, बस आनंद के साथ पढ़ना है आप लोग को, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, और कुछ नया सीख रहे हैं, ये ध्यान रखना हमेशा। हमेशा कुछ नया सीख रहे हैं हम लोग, ठीक है, इसको ध्यान रखते हैं आप लोग तो ज्यादा अच्छा रहता है ना, ज्यादा सीख पाते हैं हम लोग चीजें। तो सबसे पहले पहले श्लोक में कहा गया है। अब इसमें मैंने क्या किया है, ये श्लोक है, ठीक है। अब ज्यादा श्लोक पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मेन श्लोक रहेगा वो पढ़ूंगा मैं, और उसको आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी श्लोक को पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि पढ़ना की जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर पदार्थ मैंने नोट डाउन किया। पदार्थ यानी पद अर्थ, यानी एक एक पद का जो है मीनिंग रखा है इसमें, समझे। एक एक पद का मीनिंग ऑलरेडी यहाँ पर रखा है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन होने वाली बात आएगी ही नहीं, पहली बात तो। ठीक है, कोई भी चीज का मीनिंग नहीं समझ में आता है आपको, तो एकम का मतलब होता है एक ही, ज्ञानम का मतलब होता है ज्ञान, आदि अंत शून्य का मतलब होता है अनादि और अनंत। समझे मेरी बात? भासते यानी प्रतीत होते हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है, तो यहाँ पर जो भी चीजें रहेगी इसी को तोड़कर रखा गया है श्लोक को। इसमें थोड़ा सा मेहनत है, थोड़ा सा का बहुत ज्यादा मेहनत, क्योंकि इसको भी हाईलाइट करना पड़ा। ठीक है, अब हाईलाइट इसलिए करना पड़ा कि आपको क्लियर के साथ आपको बता पाऊंगा मैं, है ना। जो ब्लैक में है उसका अनुवाद जो है, ठीक है, जिसकी जो व्याख्या है वो हम लोग पढ़ेंगे, जो भी मीनिंग निकलता है। समझे मेरी बात? ओके, कोई डाउट रहेगा अभी? अभी नहीं रहेगा ना, ठीक। चल, तो इसीलिए इसी तरीके से करा जा रहा है, और जहां पर इमेज की जरूरत होगी, लगेगा हमें इमेज इसमें लगना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, उसमें मैं इमेज जोड़ूंगा, उसको बढ़िया से डिजाइन भी करूंगा और आपके सामने रखूंगा। जहां पर इमेज की जरूरत नहीं, या आप वहां पर इमेज नहीं लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ। ठीक है, मतलब आप लोग को समझाने के लिए, ठीक है, आप लोग को मीनिंग इसी में समझ में आ जाएगा, तो थोड़ा सा इसमें हाईलाइट करने में थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जहां पर जरूरत है वहां पर मैं बताइएगा। ओके, क्लियर? आगे बढ़े, पढ़े अभी? कोई दिक्कत? ठीक ही लग रहा है इस तरीके से? रजनी जी, आरती जी, रुपिंद्र जी, विद्या जी, हेमलता जी, ओके, चल शुरू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले श्लोक में कहा गया है
जब हम लोग प्रथम पटल पढ़ रहे हैं, दार्शनिक मान्यताएं बताई गई है, दार्शनिक चीजें बताई गई, यानी फिलोसॉफी संबंधी चीजें बताई गई है। ठीक है, फिलोसॉफी के बारे में आप लोग मास्टर में पढ़े होंगे, नो डाउट। ओके, तो कुछ ऐसे ही हम लोग शिव सेता में के पहले पटल में पढ़ेंगे। तो पहले ही श्लोक में कहा गया है, सर्वदा, देखिए ब्लैक वाला जो है वो पढ़ूंगा मैं। ठीक है, सर्वदा स्थायी अनादि और अनंत एक ही है, ज्ञान है। ठीक है, सर्वदा स्थायी अनादि और अनंत एक ही है, एक ही ज्ञान है, और कोई भी वस्तु नहीं है इस संसार में इंद्रिय समूह रूपी उपाधि के प्रकार भेद से ज्ञात के जो भेद प्रतीत होते हैं वे यथार्थ नहीं है, वे अयथार्थ भ्रम रूप है। कहने का तात्पर्य ये है, ठीक है, समझते जाना एक एक चीज को। कहने का तात्पर्य ये है कि एकमेव क्या है, एकमेव ब्रह्म ही है, एकमेव क्या है, शिव ही है। ठीक है, एकमेव क्या है, ज्ञान ही है। ठीक है, जो इस संसार इंद्रिय समूह रूपी उपाधि के प्रकार भेद से ज्ञान के जो भेद प्रतीत होते हैं वे यथार्थ नहीं है, वे अयथार्थ भ्रम रूप। यानी जो हमारे जो इंद्रिय रूपी, यानी जैसे कि हम लोग क्या देख रहे हैं, ये घड़ा देख रहे हैं, बराबर है, ये घड़ा देख रहे हैं। ठीक है, अब बताइए आप ये क्या देख रहे हो, बताइए, घड़ा देख रहे हो। ठीक है, अब इस घड़े में क्या डला हुआ है, पानी डला हुआ है, डला है, पानी डला है। आप क्या देख रहे हो, घड़े में पानी है, क्या देख रहे हो, कोई पानी देख रहा है, फूल भरा हुआ है, तो ये क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, पानी है। कोई बोलेगा घड़ा है, कोई बोलेगा पानी से भरा हुआ घड़ा है, कोई बोलेगा आधा ही पानी है। ठीक है, कोई बोल रहा है छेद पड़ा हुआ है, पानी जा रहा है। ठीक है, या फिर कोई बोलेगा खाली घड़ा है। तो यहाँ का जो आकाश है, यहाँ का जो खाली स्पेस है, ठीक है, उसके लिए पर्टिकुलर हुआ। जैसे अपना घर, घर का एग्जांपल देते हैं हम लोग, जैसे हमारा ये घर है, ठीक है, हमारा क्या है, ये घर है समझ लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा जो घर है, तो उसमें ये हमारा घर हुआ, ये समझ लीजिए विद्या जी का घर है। ठीक है, छोटा नहीं है, सबसे बड़ा होगा घर। ठीक है, हम छोटा नहीं कर रहे हैं, तो ये समझिए विद्या जी का घर होगा, तो विद्या जी बोलेगी ये हमारा घर है, मैं बोलूंगा ये मेरा घर है, कोई अनु जी बोलेंगे ये मेरा घर है। ठीक है, और यहाँ का जो आकाश है, यहाँ का जो वातावरण है, ये हम क्या बोलेंगे, ये मेरा वातावरण है, ये मेरे घर का वातावरण है। ठीक है, या फिर ये मेरे घर की रोशनी है। बाहर जो रोशनी पड़ रही है, जा रही है किसी घर में, किसी छवि पड़ रही है, तो वो दूसरे के घर की है। ठीक है, तो ये क्या है, ये घर का, ये क्या है, ये है उपाधि। क्या है, उपाधि। यहाँ पर एक घर है, यहाँ पर एक घर है, यहाँ पर एक घर, लेकिन ये घर समझिए नष्ट हो जाता है, तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ खाली स्पेस, जिसको ही बोलते हैं ये बस क्या है, ब्रह्म है, शिव है। बस हमारे जो इंद्रियों के कारण, उपाधियों के कारण अनेक अनेक हमें प्रतीत हो रहे हैं, ये मेरा घर है, ये तुम्हारा घर है, ये इसका घर है, ये फलाने का घर है, ये ढिमकाने का घर है ना, इस तरीके से अलग अलग प्रतीत हो रहे हैं। क्यों, उपाधि के कारण। ठीक है, इंद्रिय समूह रूपी उपाधि के प्रकार के भेद से हमें अलग अलग ये ज्ञान भेद प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन ये क्या है, भ्रम रूप है, अयथार्थ है। समझ में आया? एक दो चीजें बढ़िया से बताऊंगा स्पष्ट करके, फिर आप लोग सब समझ जाओगे फिलोसॉफी। ठीक है, तो ये किसकी फिलोसॉफी दर्शाती है, बताइए, इंडियन फिलोसॉफी में से बताइए। इंडियन फिलोसॉफी पढ़े हो ना आप लोग? सबसे पहला मेरा इंटरेस्ट इसी में जगा था शुरुआत में। ठीक है, पढ़ने की जो शुरुआत हुई है इंडियन फिलोसॉफी से हुई है मेरी। मोटिवेशन जो सबसे ज्यादा मिला है ना, इसी से मिला है। बहुत मजेदार लगता है इंडियन फिलोसॉफी पढ़ना। सांख्य, अरे वह सांख्य नहीं है, ये अद्वैत फिलोसॉफी है। वेदांत, वेदांत। हाँ वेदांत, ये अद्वैत फिलोसॉफी है। ठीक है,
तो अद्वैत फिलोसफी की चर्चा यहाँ पर ज्यादातर मिलेगी आपको। क्लियर? आगे बढ़े अभी? ओके, समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, यहाँ पर जो दूसरे में बताया गया है, दूसरा और तीसरा श्लोक में कहा गया है, यह एक मंगलवाचक शब्द है, मंगलाचरण के रूप में प्रयुक्त है। ठीक है, अथ का मीनिंग होता है ना मंगलाचरण, या मंगलाचरण के रूप में प्रयुक्त होता है। अथ यानी आरंभ के सेंस में होता है, जैसे अथ योगानुशासनम, ये क्या है, मंगलाचरण के सेंस में होता है, यानी स्टार्टिंग हो रही है। जैसे हम बोलते हैं ना, कभी कोई गृह कार्य करने जा रहे हैं, या फिर कोई किसी चीज की शुरुआत कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, हम मंगलाचरण करते हैं, है ना, प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं ना। जैसे हमारी क्लास शुरू होती है तो प्रार्थना करते हैं हम लोग किसी चीज की शुरुआत करने के लिए। तो वैसे अथ शब्द जो होता है वो मंगलाचरण, मंगलवाचक शब्द के रूप में काम करता है, प्रयुक्त होता है। ठीक है, सभी प्राणियों और पृथ्वी आदि पांचों महाभूतों का अधिष्ठाता जीवात्मा को कहा गया है। ठीक है, और जीवात्मा को मोक्ष देने वाला और भक्तों के प्रति प्रेम करने वाले में जो प्राणी मेरे, एक मिनट इसको हाईलाइट करते जाओ कि ऐसे बताओ, बताइए कैसे सुविधा होगी आप लोगों को। हाईलाइट कीजिए सर। हाईलाइट करें ना, ठीक, हाईलाइट। देखिए, तो अथ शब्द जो है वो किससे, मंगलवाचक शब्द से लिया गया है, यानी मंगलवाचक शब्द के रूप में प्रयुक्त होता है अथ शब्द। अब देखते हैं, सभी प्राणियों और पृथ्वी आदि पांचों महाभूतों का अधिष्ठाता, पांचों महाभूतों का अधिष्ठाता जीवात्मा को मोक्ष देने वाला और भक्तों के प्रति प्रेम करने वाले में कहा गया है। ठीक है, तो पांचों महाभूतों का जो अधिष्ठाता है जीवात्मा, और मोक्ष देने वाला और भक्तों के प्रति प्रेम करने वाला मैं, जो प्राणियों मेरे अतिरिक्त अन्यत्र कहीं कल्याण के लिए शरण योग्य स्थान या उपाय नहीं मानते, उनको आत्म विषयक ज्ञान प्रदान करने के लिए व्यर्थ विवाद करने वाले लोगों के अज्ञान अर्थात मिथ्या ज्ञान के हेतुभूत मत को त्याग कर योग विषय परंपरा में प्रचलित यथार्थ साधना विधि का कथन करूं। यानी यहाँ पर जो कह रहे हैं ना, ठीक है, ये जो शिव जी कह रहे हैं, ठीक है, शिव जी ये कह रहे हैं कि इसमें जो बहुत सारे लोग जो है ना, जीवात्मा के लिए जो है ना, जीवात्मा के बारे में, ठीक है, और जीवात्मा को मुक्ति के लिए अनेक सारे मार्ग बताते हैं मोक्ष के लिए। ठीक है, अलग अलग मार्ग बताते हैं। कोई बोलता है कि पुरुष प्रकृति अलग अलग दो तत्व है, जैसे कि सांख्य दर्शन। कोई कहता है कि एक ही है, क्या है, ये दोनों एक ही तत्व है। ठीक है, तत्व है। कोई बोलता है कि ईश्वर जीवात्मा प्रकृति तीन तत्व है। ठीक है, इस तरीके से। कोई बोलता है कि तप करोगे तो मोक्ष मिलेगा। कोई कोई कहता है, ठीक है, यम नियम का पालन करोगे तो आपको मोक्ष मिलता है। कोई कहता है कि वाद विवाद करोगे तो आपको मोक्ष मिलेगा। ठीक है, यानी अलग अलग तरीके बताएंगे। लेकिन शिव जी कह रहे हैं कि एकमात्र जो उपाय है ना, वो है योग शास्त्र। मुक्ति का योग एकमात्र उपाय क्या है, बताइए? योग शास्त्र। तो ये जो भी तर्क वितर्क देते हैं, तो तर्क वितर्क के चक्कर में फंसे रहते हैं, और हम योग शास्त्र के बारे में नहीं जान पाते। समझ लीजिए कि योग शास्त्र ही मुक्ति देता है, तो अन्य जगह भटकने की क्या जरूरत है? इधर हाथ मारो उधर हाथ मारो, क्या मतलब है? किसी से एक से शांति मिल रही है तो शांति लो ना। ठीक है, समझ पा रहे आप लोग? ठीक है, तो एकमात्र क्या है, योग शास्त्र ही है। ठीक है, जो कि मुक्ति देने वाला है। तो उसी की साधना करे, अन्य जगह पर ना भटके। ठीक है, समझे मेरी बात? आगे बढ़े, आगे देखिए, आगे देखिए। कुछ विद्वान सत्य की प्रशंसा, जैसे मैंने बोला था ना, सत्य की प्रशंसा करते हैं। अन्य लोग तप सोच की प्रशंसा करते हैं। कुछ लोग क्षमा की प्रशंसा करते हैं। कुछ लोग
अन्य प्रकार के लोग जो होते हैं समता की प्रशंसा करते हैं। कुछ लोग आर्जवम यानी कोमलता की प्रशंसा करते हैं, ठीक है, यानी श्रेष्ठ मानते हैं। कुछ आचार्य दान को श्रेष्ठ मानते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो कुछ अन्य लोग जो होता है श्रद्धा पूर्वक माता पिता की सेवा या पितृ श्राद्ध की प्रशंसा करते हैं, यानी पितृ कार्य की प्रशंसा करते हैं। कुछ लोग कर्मों को अच्छा मानते हैं, कर्मयोग को। तो कुछ अन्य लोग वैराग्य को अच्छा मानते हैं, वैराग्य को अच्छा मानते हैं, तो उत्तम अर्थात श्रेष्ठ मानते हैं, ठीक है। कुछ जो लोग होते हैं बुद्धिमान, अतिशय बुद्धिमान जन गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों की प्रशंसा करते हैं। गृहस्थ आश्रम अच्छा होता है, यानी गृहस्थ आश्रम रहते हुए भी आप मुक्ति प्राप्त कर सकते। कुछ आचार्य अग्निहोत्र आदि कर्मों को अच्छा मानते हैं, अग्निहोत्र आदि कर्म को अच्छा मानते हैं, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। समझ में आया? कुछ सत्य, कुछ सोच, कुछ तप, क्षमा, समता, आर्जव, दान, पितृकार्य, कर्म, वैराग्य, गृहस्थ आश्रम, अग्निहोत्र, ठीक है, इनकी प्रशंसा करते हैं, इनसे मुक्ति मिलती है, मानते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए फिर है कुछ आचार्य मंत्र जप की साधना प्रशंसा करते हैं। तो कुछ तीर्थ यात्रा, तीर्थानुसेवन, तीर्थ यात्रा की प्रशंसा करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से मोक्ष प्राप्ति के लिए अनेक उपाय का कथन करते हैं, ठीक है। इस तरीके से मोक्ष प्राप्ति के लिए, किसके लिए? मुक्ति के लिए अनेक प्रकार की क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं, इससे मुक्ति मिलती है। कहते तप, शोच, आर्जव, दान इत्यादि, है ना, तीर्थ यात्रा, गृहस्थ आश्रम। इस प्रकार संसार में कर्तव्य और अकर्तव्य को जानने वाले, जो कर्तव्य कर्म है या फिर अकर्तव्य को जानने वाले प्रयत्नशील पाप कर्मों से दूर होकर भी भ्रम भ्रम को ही प्राप्त करते हैं। मतलब समझ में आई मेरी बात? अब देखिए इसका निचोड़ मैं निकालता हूं। जो भी चीज हो, तप, कर्म, शोच, आर्जव इतिसी, आर्जव, पितृकर्म, ठीक है, ये सब, इन सब से क्या होता है, क्या दूर होता है? बताइए, बताइए जल्दी से, इन सब से क्या दूर होता है? अरे बाबा बताइए। मोक्ष की प्राप्ति के लिए। पाप दूर होता है रुपेंद्र जी, वेरी नाइस। पाप दूर होते हैं, इतना अच्छा ध्यान कहाँ है आप लोग का? हाँ, पाप दूर होता है बिल्कुल इनसे, नया सर, आज पहली बार इसको पढ़ रहे हैं सर। लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। रुपेंद्र जी क्या पहले से पढ़ा है? मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है। मेरे बोलने पर मत जाइए आप लोग, ठीक, गुस्सा ना करें आप लोग, ठीक है। गुस्सा करोगे तो बड़ा दिक्कत आएगा। आप ही लोग का लॉस होगा, ठीक है। तो मेरा कहने का काम है, ठीक है, बोलने का काम है, मुझे मजा आता है। चलिए, तो क्या मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती तो क्या होता है बताइए? शिव सत्ता में इस तरीके से अनेक चीजें दी जाएगी और बोला जाएगा इससे क्या दूर होता है, तो क्या होगा? पाप दूर होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ना अनेक उपायों का कथन, यहाँ पर लिखा है ना भ्रम, यहाँ पर लिखा है ना विमुक्ता अपनी दूर होके प्रयत्नशील पाप कर्म भी है, ठीक है, 1 नंबर श्लोक में लिखा है। तो पाप कर्म भी यानी पाप कर्मों से दूर होकर भी भ्रम को ही प्राप्त करते, यानी प्राप्त कर्मों से दूर तो हो जाते हैं, लेकिन प्राप्त किससे होते हैं? किसको होते हैं? भ्रम को ही प्राप्त होते हैं। तो ये भी नोट डाउन कर लीजिए, भ्रम को प्राप्त होते हैं। मजा आ रहा है ऐसे पढ़ने में? ठीक है, अब देखिए ये ज्यादा अच्छा लग रहा है ना आप लोग को जो तोड़कर लिखा गया है? तो बताइए, कोई फीडबैक दीजिए ना, तो मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा इसी तरीके से आप लोग को चीजें देने की।
यस सर। ठीक है। देखिए, फिर है जो साधक इन पूर्वोक्त मतों का अवलंबन करने वाला है वह पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्मों को प्राप्त करके अपना करके विवश होकर यहाँ संसार में जन्म और मृत्यु के चक्र को प्राप्त भटकता रहता है। पाप पुण्य दोनों प्रकार के कर्म करता रहता है और किस चक्कर में फंसते रहता है बताइए? जन्म किस चक्कर में मृत्यु फंसते रहता है? जन्म मृत्यु के चक्र में, जन्म और मृत्यु के संसार में इस फंस के रहेगा। ठीक है, समझे? आगे बढ़े। कितना आसानी से 9 श्लोक तो हो गया, लगा भी नहीं, तो आसानी से हो जाएगा। देखिए, अन्य लोगों द्वारा गुप्त, हाईलाइट करते रहेंगे ना, अन्य लोगों द्वारा गुप्त अर्थात सर्वसाधारण के लिए अज्ञात पदार्थों के अनुसंधान में लगे हुए लोगों द्वारा, यानी जो अज्ञात पदार्थ के अनुसंधान में लगे हुए लोगों द्वारा, बुद्धिमान जनों में श्रेष्ठ लोगों द्वारा, बुद्धिमान जनों में भी श्रेष्ठ लोगों द्वारा सर्वव्यापक सर्वदा विद्यमान रहने वाली बहुत असंख्य आत्माएं बतलाई गई है और बताती जाती है। यानी कोई भ्रम में पड़ा है, कोई श्रेष्ठ बुद्धिमान भी हो तो भी कोई बोलता है एक आत्मा है, कोई बोलता है अनेक आत्मा है, कोई बोलता है 3 आत्मा है, तो कोई बोलता है 2 आत्मा है। ऐसे तो नहीं, लेकिन कोई बोलता है अनेक, तो कोई बोलता है एक आत्मा है, कोई बोलता है आत्मा ही नहीं है। ठीक है, तो इन सारी चर्चा मिलती है आपको। अन्य लोग जो मन में निश्चय कर चुके हैं कि जो भी वस्तुएं इंद्रियों द्वारा ज्ञान का विषय बनती है अर्थात जानी जाती है, वे वस्तु यथार्थ में नहीं है अर्थात अवास्तविक है, इसलिए भी स्वर्ग इत्यादि कैसे सत्य हो सकता है? बताओ। यानी कह रहे कि इंद्रियों द्वारा ज्ञान का विषय बनती है अर्थात जानी जाती है, ये वस्तु यथार्थ में नहीं है। समझ लीजिए आप कह रहे हो कि अभी लैपटॉप है मेरे सामने, ठीक है, या फिर माउस है या फिर मोबाइल है, ठीक है, ये तो दिख रही है ना, लेकिन ये यथार्थ है क्या? ये मेरा शरीर है, दिख रहा है ना? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है बताइए, है ना? दिख रहा लेकिन है। कैसा है? कैसा है? यथार्थ है ना? है या नहीं है? है। नहीं है। ठीक है, ये तो क्षणभंगुर है ना, परिवर्तनशील है। आज मुझे ऐसे देख रहे हो, 20-25 साल के बाद कैसे दिखोगे मुझे? अरे ये तो कोई और ही है। समझ लीजिए 20-25 साल आप समझ लीजिए कि 20-25 साल के बाद आप मुझे देखोगे तो पहचानोगे? नहीं ना। ठीक पहचानेंगे है, सर। पहचान ओ लेंगे सर। भगवान। पहचानेंगे सर, अपने गुरु को किस नहीं पहचाने। नहीं नहीं, ये बात नहीं है, आप नहीं समझ पाए मेरी बात को। बस से सफेद सफेद दाढ़ी आ रही होगी, सफेद बाल। यानी कह रहे हैं ना, देखिए, अन्य लोग जो मन में निश्चय कर चुके हैं जो भी वस्तुएं इंद्रियों द्वारा ज्ञान का विषय बनती है अर्थात जानी जाती है, वे वस्तुएं यथार्थ में नहीं है अर्थात अवास्तविक है। बौद्ध भी पूरी तरीके से नहीं बोल सकते क्योंकि ये पहले ही निश्चय कर चुके हैं, जाने पहचाने में, जाने भी नहीं और पहले ही निश्चय कर लिए। समझ लीजिए उनके धारक जो भी दार्शनिक है, जैसे बौद्ध दर्शन समझ लीजिए, बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये अवास्तविक है ना, ये तो क्षणभंगुर है ना, परिवर्तनशील है ना, ये तो शरीर नष्ट होने वाला है, ऑब्वियस सी बात है, ये तो सही है। जो आपको इंद्रियों द्वारा भाषित हो रहा है ये सब नष्ट होने वाला है और है ही नहीं वास्तविक। बताइए, है क्या वास्तविक? नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब स्वर्ग भी वास्तविक नहीं है, वो तो दिखता ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि जो दिख नहीं रहा है वो अवास्तविक है और जो दिख रहा है वो अवास्तविक है, तो जो दिख नहीं रहा है वो तो अवास्तविक ही है ना? ऐसे भी लोग हैं, मतलब बहुत लोग हैं, चार्वाक वाले भी हो सकते हैं इसमें, ऐसे नहीं बोल सकते। चार्वाक भी है, चार्वाक की फिलोसफी, हाँ इसमें चार्वाक की भी फिलोसफी ले सकते हैं हम लोग, लेकिन वो इंद्रियों के द्वारा जो देखा जाता है वो सत्य बोला गया है। ठीक है, तो इसमें 2 कंसेप्ट चीजें उभर कर आती है। ठीक है, अलग अलग फिलोसफी की बात है, थोड़ा मिक्स किया गया है। तो जब आप अलग अलग फिलोसफी पढ़ेंगे, अलग अलग फिलोसफी में पढ़ाऊंगा आप लोग को, तब
क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, ठीक है। यानी ये जो चीजें दिख रही इंद्रियों के द्वारा ये अवास्तविक ही है। जो बोलते हैं ना हम लोग, जगत क्या है, बोला गया ना, अद्वैत फिलोसफी में तो बोला गया है। क्षण भंगुर है। अद्वैत फिलोसफी में बोला गया है ना, अम, ब्रह्म सत्य जगत जगत, मिथ्या। हाँ, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य ब्रह्मोपनिषद जगत बना बड़ा। शंकराचार्य का वाणी है, शंकराचार्य का वाणी है। शंकराचार्य जी का वाणी है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म ब्रह्मेव नापरः, है ना। चल, तो कुछ अन्य लोग विश्व को ज्ञान का प्रवाह, तो कुछ अन्य यथार्थ में शून्य। देखिए अब यथार्थ में शून्य जो ये आ जाता है, ठीक है, बौद्ध वाला भी फिलोसफी आ जाता है। अभी बहुत वाला आया सर, पहले वाला चार्वाक जैसा था, अभी पारा में ये आया। चार अभी भाग बहुत जैसा, वाला। हाँ ये चार भाग जैसा है। ठीक है, तो बात तो वही है कि मिक्स है थोड़ा सा। ठीक है, तो आप लोग वैसे कनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ अन्य लोग विश्व को ज्ञान का प्रवाह, तो कुछ अन्य यथार्थ में शून्य, और कुछ अन्य लोग प्रकृति पुरुष, ये सांख्य दर्शन का है, प्रकृति पुरुष दो ही तत्व मानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग फिलोसफी देखने में आएगी। तो इस प्रकार अन्य लोगों तो अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा पढ़ या सुन रखा है, परस्पर अत्यंत भिन्न विचार रखने वाले यथार्थ से अत्यंत दूर है। यानी समझ लीजिए कि हमने सांख्य दर्शन को अपना लिया भाई, पुरुष और प्रकृति होती है, कितना भी चार्वाक है, बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है, हम नहीं मानेंगे। ठीक है, पुरुष पुरुष प्रकृति एक होती है, तो मतलब दो तत्व होते तो दो ही तत्व होते। ठीक है, ये हो गई अंधभक्त वाली बात। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप लोग बढ़िया से एग्जाम्पल मिलेगा राजनीति वाला, है ना। हम तो भाई मोदी सरकार के फैन है, मोदी सरकार जो भी कर रहा है वही सही है, बाकी सब क्या है, सब झूठ फैला हुआ है। हम तो भाई कांग्रेस सरकार के ही हित में है, कांग्रेस सरकार जो भी कहती है, ठीक है, जो भी विपक्ष में जो भी बात बोलती है वही सही है, बाकी सब क्या है, सब भ्रष्ट है। ठीक है, जो बीटीसी हो। तो ये क्या हुआ, अंधभक्त वाली बात हुई या नहीं हुई, बताइए। ये अंधभक्त वाली बात हुई। ठीक है, ये अंधभक्ति। देखिए बात क्या क्या, लेकिन किसने कहा लेकिन, हम बोले लेकिन भगवान बुद्ध के मार्ग में अंधभक्त होना बेकार है, उन्होंने अंधभक्त हाँ, होने के लिए मना किया गया है। जी केवल बिल्कुल वही, बिल्कुल। हाँ वही महापुरुष ही है। बौद्ध भगवान के द्वारा हो या फिर कोई भी हो, किसी भी चीज को जांच परखे हुए, ठीक है, उस पर विश्वास नहीं करना है। यस यस, फैक्ट्स चीजें लाना है, फैक्ट्स क्या है उसका रिसर्च करना है, उसके बारे में जांच पड़ताल करना है, और अपना विचार विमर्श प्रस्तुत करना है। ठीक है, चाहे कितना भी हो बड़ा लेवल का, कुछ भी चीजें छपाया भी क्यों ना हो। ठीक है, अब तो न्यूज चैनल में भी इतना फेक चीजें दिखाई देती है, दिखाई जा रही है कि इस पर हम नहीं सही है, सही है। पहले लगता था कि भाई न्यूज़पेपर में आए तो ये बात नहीं सही है, अब तो इतना झूठ फैला कि किसको सच्चा बोले किसको झूठा बोले समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो कोई भी चीज बीच में रहकर तय करनी है, कोई भी हो व्यक्ति। ठीक है, तो ये यही चीज बोली गई है मेनली। एक सुकरात भी यही बोला था, सुकरात के लिए तो एक तरीके से, एक मिनट अभी माइक म्यूट करके रखिए। ठीक है, एक तरीके से माइंड वॉश। ठीक है, तो ये चीज वो बोली गई ना, वो माइंड वॉश की बोली गई है, जिसका माइंड वॉश कर चुके किसी फिलोसफी के द्वारा, वो नहीं जान सकता यथार्थ रूप को। समझे मेरी बात। तो ये भौतिक जगत में भी दिख रहा है आप लोग को, जो कि मैंने कनेक्ट करके बताया। ठीक है, क्लियर। बोलिए अमित जी, कुछ नया बता रहे थे, बताइए। हाँ, अभी अभी एक बागेश्वर बाबा है, वो आदमी को अंधविश्वास सिखाता है। चलिए देखिए, कभी कभार हम लोग ये टॉपिक निकालते हैं ना, तो अपने क्लास में भी कुछ लोग हो सकते हैं ना मानने वाले। ठीक है, तो कभी कभार हो जाएगा कि चोट पहुंच जाएगी। ठीक है, क्लास में आना बंद कर देंगे। वो मनुष्य को अतीत के तरफ ले जाता है, ऐसे ऐसे छुआ चेक करो, कपड़ा पकड़ के बाहर फेंक दो, कोई तुमको नजर नहीं देगा, वो अतीत के तरफ ले जाता है, जिसका कोई वैज्ञानिक का कोई ये नहीं है, मान्यता नहीं। तो बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, है ना। चल अब इसमें टॉपिक में आगे बढ़े। तो वैसे अपने क्लास वाले तो नहीं, योग दर्शन वाले हैं ना। तो योग एकमात्र शिव जी ने बताया कि
योग शास्त्र का साधना करना है, ठीक है, इन चक्कर में नहीं फंसना है। चलिए आगे बढ़े। इस विश्व प्रपंच को कुछ लोग ईश्वर के बिना और कुछ अन्य विचारक ईश्वर सहित कहते हैं। यानी विश्व की सत्ता के संबंध में संबंधकातर अर्थात अनिश्चित की स्थिति में पड़े हुए अपने अपने तर्क के द्वारा नाना प्रकार से चर्चा करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ लोग क्या बोलते हैं, ईश्वर है, ईश्वर क्या है, और कुछ लोग क्या बोलते हैं, ईश्वर नहीं है ना, नहीं है। ये होता या नहीं होता? कुछ अब एक आध एग्जांपल दे देते हैं। माइक म्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट कर लीजिए। मजेदार लगता है ये पढ़ाने में, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो जैसे होता है ना कि हम लोग ईश्वर मान रहे हैं तो ईश्वर है, तो ईश्वर की साधना कर रहे हैं, पता चला कि अब लास्ट मोमेंट में कि भाई ईश्वर नहीं होता है, भोग विलास तो किए नहीं, सब व्यर्थ हो गया साधना में, है ना, कोई फायदा नहीं हुआ। समझिए ईश्वर नहीं मानने वाले हैं, बहुत सारा भोग विलास कर लिए हैं, लास्ट में पता चलता कि ईश्वर भी होता है। अरे यार फोकट में ही भोग विलास कर लिया, अब तो पछतावा पड़ रहा है, अब तो नरक में कढ़ाई में तलेंगे हमको पकोड़े की तरह, है ना। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होगा। तो इस तरीके से कोई ईश्वर मानते तो कोई ईश्वर नहीं मानते, ठीक, ये चर्चा की गई। ये सब अन्य भी विचारक और सब बाकी अन्य भी विचारक विविध नाम वाले भिन्न प्रकार के हैं। ये सब निश्चित पूर्वक शास्त्रों में संसार में भ्रम उत्पन्न करने वाले बताए गए हैं। तो शास्त्रेषु यानी शास्त्र में संसार में क्या है, ये सब क्या है, भ्रम उत्पन्न करते। क्या करते बताइए? ये सब भ्रम उत्पन्न करने वाले हैं, ठीक है। भाई साधना करिए, मैं नहीं कहता हूं, ठीक है, किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास करना है। साधना करिए, यही है साधना, यानी फैक्ट जो हम लोग बोलते हैं ना व्यवहारिक तौर पर, फैक्ट्स को चेक करें, कितनी बातें सही है, क्या सही बात कह रहे हैं, है ना, या नहीं कह रहे हैं, वो चेक करिए और उस पर विश्वास करें। साधना करें और साधना में अनुभव करें, अपने आप को अनुभव करें, ठीक है, अपने आप में कि क्या वाकई में बदलाव आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, तब माने। क्लियर? नो डाउट? विवाद करना जिनका स्वभाव है, उनके इस मत को कहने के लिए समर्थन नहीं हुआ जा सकता। भाई विवाद करना जिनका स्वभाव ही है, भाई बताओ, अब उसका स्वभाव हो गया है, ऐसे विवाद करते करते अब उसका स्वभाव बन गया है, ठीक है। अब स्वभाव ही इस मत को कहने के लिए समर्थन नहीं हुआ जा सकता। इन मतों वाले सभी लोग मुक्ति मार्ग से भिन्न मार्ग पर इन मतों में भटकते रहते हैं। भाई उनका स्वभाव बन गया, आप वो नहीं, आप कितना भी बोलोगे भाई थोड़ा सा योगासन करो, एक आध घंटा अपने आप को दे दो, प्रैक्टिस करो, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, है ना। यहाँ पर पेट बढ़ गया है ना, तो पेट का चर्बी का कैसे कम करे, यानी पेट पर जो भी फैट जमा हुआ है वो कैसे करे, तो सिर्फ बैठने से तो नहीं होगा, है ना। ए भगवान मेरा पेट कम कर दो, मेरे को फीड कर दो, ऐसे तो नहीं हो पाएगा, करना पड़ेगा साधना, है ना। तो वही बात है, तो हमारे साथ आप लोग जुड़ सकते हो, ठीक है, 6 से 7 बजे। पेट किसको बेली पेट कम करना हो तो, ठीक है, बेली कम करना हो तो तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो स्वभाव में कोई चीज आ जाती कि नहीं ये तो नहीं है, अरे यार योग करने से क्या होगा, है ना, वैसे भी हम फिट है, योग करने से क्या होगा, है ना, योग करके कौन एकदम आगे बढ़े, है ना। इस तरह की चीजें होती है ना, बहुत सारे लोग, तो उनका स्वभाव वो मानने ही नहीं करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, आप उनको कितना भी बोलो ना वो नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये चीजें होती, तो वो भटकते रहते भाई, कभी उस शास्त्र को नहीं जान सकते। सभी शास्त्रों को देखकर
बार बार विचार करके यह एक सुनिश्चित हुआ है कि एकमात्र यह योग शास्त्र ही श्रेष्ठ है। इसका नाम डेमोस। तो बताइएगा, ये सारा सुनकर अब क्या लग रहा है आप लोग को? ये सब सुनकर अब लग रहा है कि भाई सभी शास्त्रों को देखकर बार बार विचार करके यह एक सुनिश्चित हुआ है कि एकमात्र यह योग शास्त्र ही श्रेष्ठ मत है, जिसके ज्ञान लेने पर सब यह यथार्थ रूप से ज्ञात हो जाता है और उस शास्त्र में परिश्रम करना चाहिए। अन्य शास्त्र का कथन क्यों, अर्थात उसके अध्ययन से क्या लाभ। तो जो अभी जान ले कि इससे फायदा हो रहा है आप लोग का, ठीक है, एकमात्र जो उपाय देने वाला है वो योग शास्त्र ही है, तो अन्य में परिश्रम करने का क्या फायदा है, अन्य में टाइम पास करने का क्या मतलब है, समय व्यस्त करने का क्या फायदा है। इससे अच्छा कि भाई कोई एक चीज पकड़ो, नेट की तैयारी कर रहे हो तो नेट ही पकड़ो ना, आपको उसी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या फिर जेआरएफ निकालना है, आगे जाकर रिसर्च करना है, आपको सैलरी उठानी है जेआरएफ के बल पर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो वही चीज करो, फालतू इधर उधर क्यों जा रहे हो आप। एक पकड़ो, सही से पकड़ो, सही दिशा में काम करो, है ना, और उसी पर समय दो, सफलता निश्चित है। ठीक है, आप लोग के बहुत कमेंट आ रहे हैं भाई, पढ़ ही नहीं पा रहे हैं मैसेज। अच्छा, अमित जी का ही है, अमित जी का तो कोई दिक्कत नहीं वैसे कमेंट। इसका नाम डोमेक्रेसी, हाँ डोमेक्रेसी, बिल्कुल हाँ डोमेक्रेसी। जैन दर्शन दूसरा सिद्धांत का सम्मान देता, हाँ जैन दर्शन देता है, ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग, जैन दर्शन देता है। तो जैन दर्शन अपने विचारों के साथ साथ दूसरे के भी विचार मान्य करता है, शायद शब्द लगाता है वो, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया आप लोग को, हो पा रहा है ना, मजा आ रही है? यस सर, यस सर। वेरी गुड। हमारे द्वारा कथन किया गया यह योग शास्त्र, यानी शिव जी के द्वारा जो कथन किया योग शास्त्र, तीन लोकों में केवल अतिशय भक्त महान आत्मा को ही, मतलब तीन लोक यानी त्रिलोक के तीन लोकों में केवल अतिशय भक्त महान आत्मा को ही देना चाहिए, अर्थात उपदेश करना चाहिए, यानी जो उसके प्रति पूरी तरीके से भक्त है, ठीक है, मतलब पूरी तरीके से समर्पित है एक तरीके से, ठीक है, पालन करने वाला है, उसी को ये ज्ञान देना चाहिए योग शास्त्र का। वेद के, अब यहाँ से वेद का टाइप्स आता है, ठीक है, तो वेद के दो भेद बताए गए, कितने, दो भेद, एक होता है ज्ञान कांड और एक होता है कर्म कांड, ठीक है। ज्ञान कांड और कर्म कांड, कर्म कांड और ज्ञान कांड के, कर्म कांड के भी दो प्रकार है। क्या बोला गया यार इसमें, एक मिनट, वेदों के दो भेद है, ज्ञान कांड और कर्म कांड, ठीक है, ज्ञान कांड और कर्म कांड। ज्ञान कांड के और कर्म कांड के भी दो प्रकार है, भेद है, यही है ना, मेरे पढ़ने में कोई गलती हो गई, ये हाईलाइट में थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है, एक एक शब्द आ जाते हैं ना, वही बुद्ध ज्ञान का। हाँ देखिए, तो वेद के दो भेद है, पहला है ज्ञान कांड और कर्म कांड, ठीक है, और ज्ञान कांड के और कर्म कांड के भी दो प्रकार के भेद बताए गए हैं, ठीक है। कर्म के जो बताए गए हैं, कर्म कांड दो प्रकार है कर्म कांड के, जो निषेध पूर्वक और विधि पूर्वक, ठीक है। निश्चित कर्म करने में अवश्य ही पाप होता है और विधान किए हुए गए कर्म करने से अवश्य ही पुण्य होता है, ठीक है। अब देखिए, जो चीज लिखनी रहती है ना, बहुत अच्छे से लिख लेते हैं हम, है ना। वेद के कितने कांड है बताइए? दो, ज्ञान कांड और कर्म कांड। कर्म कांड दो कर्म प्रकार कांड है के ना, भी दो भेद हैं। हाँ दो निषेध प्रकार कर्म है, और दो प्रकार है,
ज्ञान कांड, ज्ञान कांड और कर्म कांड। कर्मकांड। कर्मकांड कर्मकांड, ठीक है, कर्मकांड। अब ज्ञान कांड के भी कितने प्रकार है? दो दो बताए गए ना, प्रकार, दो प्रकार, दो बताए। निषेध कर्म, नहीं निषेध नहीं, कर्म पूर्वक, कांड के देख लेना पहले, कर्म कांड के देखते हैं। कर्म कांड के कितने? दो प्रकार है, दो। दो प्रकार है, ठीक है। ज्ञान कांड को साइड में रख दीजिए फिलहाल के। कर्म कांड के कितने? दो प्रकार है। पहला क्या है? कर्म निषेध, निषेध पूर्वक और एक है निषेध विधि पूर्वक, पूर्वक। और एक है विधि पूर्वक। अब निषेध कर्म से क्या होता है? पाप पाप होता है। पाप होता है, ठीक, पाप होता है, पाप, इसको निषेध करना है, ठीक है। विधि से क्या होता है? पुण्य मिलता है। पुण्य मिलता है, ठीक है। क्लियर, समझे? ये इंपॉर्टेंट है जो लिख रहा हूं मैं। अब देखिए, विधि वाले कर्म तीन प्रकार के, विधि के कर्म कितने प्रकार के? तीन प्रकार के, जिसको बोलते हैं नित्य कर्म, नित्य नैमित्तिक और काम्य, ठीक है। नित्य नैमित्तिक और काम्य। और नित्य कर्म के न करने पर पाप लगता है, पाप होगा। और काम्य कर्म के और नैमित्तिक कर्म करने पर फल होता है, ठीक है। देखिए, बताइए आप लोग, विधि कर्म कितने प्रकार बताए गए हैं? तीन प्रकार। तीन प्रकार। पहला कौन सा है? नित्य, नित्य कर्म, नित्य नित्य, नैमित्तिक और काम्य। नित्य नैमित्तिक काम्य और कर्म। काम्य। बताइए, नित्य कर्म न करने से क्या होता है? न करने से पाप। पाप लगता है। और नैमित्तिक और काम्य करने पुण्य, से, पुण्य। करने से पुण्य फल मिलता की है। प्राप्ति होती है, फल प्राप्ति, हाँ वही है, ठीक है, फल प्राप्ति। देखिए, पीछे गए ना, ठीक है। तो देखिए, तीन प्रकार के, नित्य नैमित्तिक और काम्य। और नित्य कर्म के न करने पर पाप होगा, और काम्य कर्म और नैमित्तिक कर्म पर फल होता है, ठीक है, फल की प्राप्ति होती है। ओके, फल, फल तो दो प्रकार का जानना चाहिए। एक तो होता है स्वर्ग और नरक। स्वर्ग अनेक प्रकार का होता है और नरक भी उसी प्रकार का अनेक प्रकार का होता है। तो फल कितने होते हैं? दो। अब यहां से फल मिलता है नित्य नित्य और काम्य में फल। तो कौन से मिलते हैं बताइए इसमें भी? पाप, सॉरी, स्वर्ग और स्वर्ग नरक। रूप और नरक रूप। स्वर्ग वही आएगा, ठीक है, स्वर्ग और नरक रूप, यानी पाप और पुण्य, पुण्य और पाप वाले, ठीक है, नरक, नरक रूप। ये भी स्वर्ग वाले भी अनेक, यानी पाप पुण्य में भी अनेक कैटेगरी होती है ना, पुण्य बहुत सारे होते हैं, ठीक है, अच्छे वाले। नरक वाले बहुत सारे बुरे होते हैं, ठीक है, फल जो प्राप्त होते हैं अनेक प्रकार, यही बात है, ठीक है, समझे? उसके बाद पुण्य कर्म निश्चित ही स्वर्ग रूपी फल और पाप कर्म नरक रूपी फल देते हैं, है ना, नरक रूपी फल देते हैं। यह संसार चक्र कर्म बंधन से बंधा हुआ है और निश्चय ही इसके विपरीत नहीं है। यानी यह संसार चक्र कर्म बंधन से बंधा हुआ है और निश्चय 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 ही इसके विपरीत नहीं है, ठीक है। यानी इसके विपरीत नहीं, यानी ये क्या है भाई? ये जो संसार है इसके विपरीत नहीं, यानी ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये संसार है ना, ये जो संसार है ये कर्म बंधन से क्या है? बंधा हुआ है, कर्म बंधन से बंधा हुआ है, बंधन से बंधा हुआ है ना, कर्म बंधन। निश्चय ही इसके विपरीत नहीं है, यानी कर्म बंधन से बंधा नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते, समझिए मेरी बात? क्योंकि इसमें पुण्य और पाप के फल मिलते रहते हैं, पुण्य और पाप, ठीक है। योग सूत्र में भी पुण्य पाप की चर्चा मिली है,
ध्यान रखना। ओके, ठीक है, ये थोड़ा सा स्वर्ग नरक वाला है, देख लेते हैं। प्राणियों के द्वारा जो स्वर्ग में विविध सुख और नरक में विविध प्रकार के अतिशय कष्टकारी दुख होते हैं वे भोगने पड़ते हैं। पाप कर्म के कारण दुख होता है और पुण्य कर्म के कारण क्या होता है, सुख होता है। यह निश्चय ही इसी कारण सुख की इच्छा करने वाला भिन्न प्रकार के पुण्य कर्म करता है। तो सुख की इच्छा करने वाला क्या करता है, पुण्य प्रकार के कर्म करता है। सुख की प्राप्ति करने वाला पुण्य प्रकार के कर्म करता है। अब ऐसा नहीं रहा आधुनिक काल में, ठीक है, सुख की लालसा में बुरे कर्म बहुत सारे करता है, ठीक है, तब ज्यादा सुख मिलता है। चलिए, पापों का भी भोग समाप्त होने पर निश्चय ही दोबारा जन्म होगा, ठीक है, पापों का भी समाप्त होने पर दोबारा जन्म होगा और पुण्य का भोग समाप्त होने पर भी निश्चय ही कुछ भिन्न नहीं होता है, यानी कुछ भी भिन्न नहीं होता है। कहने का तात्पर्य समझिए, पाप का भोग समाप्त होने पर निश्चय क्या होगा, दोबारा जन्म होगा, ठीक है, पापों का भी भोग समाप्त होने पर, और पुण्य का भोग समाप्त होने पर भी निश्चय ही कुछ भिन्न नहीं होता है। कुछ भिन्न नहीं होता है, वही होता है, ठीक है, यानी दोबारा जन्म होता है। यानी पाप करो या पुण्य करो, स्वर्ग हो या नरक हो, रहना तो इस चक्र में ही। इनसे क्या होता है, पार जाना है, ठीक है, पाप पुण्य कर्मों से पार जाना, यानी इन कर्मों से पार जाने के लिए ज्ञान मार्ग बताया गया है, ज्ञान का। समझे मेरी बात? ओके, चलिए थोड़ा सा रहने देते यही तक, ठीक है, कल हो जाएगा, वैसे कंप्लीट कर देंगे कल, ठीक है, वैसे 20 मिनट ऐसे हो गया था, तो कल प्रथम उपदेश हो जाएगा हमारा, प्रथम पठन। बहुत आसानी से चीजें समझ में आ जाएगी आप लोगों को, ठीक है, जहां पर इंपॉर्टेंट रहेगा वहां पर लिख दूंगा मैं, आपको वही रट लेना, याद कर लेना, वैसे क्वेश्चन आने वाला है, नो डाउट, है ना। ओके, समझ में आए क्लास? बताइए। जी सर। जी सर। मजा आया या मजा नहीं आया? इंटरेस्ट हाँ आया सर। सर पढ़ने को। इंटरेस्ट आया? मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ सर शिव संहिता। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा लगा ना? जी सर, सभी दर्शनों का थोड़ा थोड़ा देख भी लिया, सभी का हाँ कॉन्सेप्ट लिया है थोड़ा थोड़ा। हाँ, कंसेप्ट की लास्ट लास्ट जरूरत में है। अभी मीमांसा चल रहा है हमारा, मतलब सभी का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आता गया। चार्वाक का आया, उसके बाद हमने हाँ बौद्ध को बिल्कुल। देखा, सांख्य को हम्म देखा, फिर अद्वैत वेदांत को देखा, अभी मीमांसा देख रहे हैं हम लोग। मीमांसा भी, सुख पुण्य पाप जो था ना, जी वो मीमांसा का। कर्म वाला, कर्म कांड जो मीमांसा का, फिर इसीलिए ज्ञान कांड बोला जाता है, यानी अद्वैत वाला जो रहेगा वो ज्ञान कांड रहेगा, हाँ, ठीक है। कल पढ़ेंगे ज्ञान तो कांड। थोड़ा थोड़ा, हाँ, और अलग से इंडियन फिलोसफी पढ़ेंगे तो पूरा मजा ही आने वाला है आप लोगों को, कि उसमें पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपको फिलोसफी के।